सपा में फिर से बागियों पर एक्शन को लेकर के जोरदार तैयारी हो रही है। खबरों की माने तो 27 के रण से पहले समाजवादी पार्टी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के विपरीत जाकर काम करने वाली नेताओं पर अखिलेश यादव जल्द सख्त एक्शन लेंगे। इसमें पूर्वांचल के कई विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी रडार पर हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी विवाद करने वालों के टिकट कट सकते हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की विधायक पत्नी महाराजी देवी पर भी कार्रवाई संभव है। राहुल गांधी के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी के इशारे पर यादव और मुस्लिम समुदाय के करीब 18,000 वोट चुन चुन कर काटे गए। उनका कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इसे लोकतंत्र के साथ खुला खिलवाड़ बताते हुए कहा कि ऐसे हालात में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना मुश्किल है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। स्वामी ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी जंगल राज में बदल गया है और जनता सुरक्षित है। उन्होंने अपने ऊपर हमले को सरकारी प्रायोजित बताया और दावा किया कि बीजेपी नेता ने हमलावर को पैसे दिए, जिसका सबूत सोशल मीडिया पर है। उन्होंने मांग की है कि दोषी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई हो। अब विदेश में पढ़ना होगा आसान। जी हां, सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें शिक्षा, जल आपूर्ति और आर्थिक विकास से जुड़े फैसले शामिल रहे। लेकिन सबसे खास फैसला अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग छात्रवृत्ति योजना रहा है, जिसे ब्रिटेन के एफसीडीओ के सहयोग से शुरू किया जाएगा। इसके चलते हर साल प्रदेश के 5 मेधावी छात्रों को यूके के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी, जिसमें करीब लाखों रुपया का खर्च आधा यूपी सरकार और एफसीडीओ उठाएंगे। रक्षाबंधन पर लखनऊ समेत पूरे यूपी में महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। ये योजना आज से 10 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। महिलाएं एक सह यात्री के साथ एसी और नॉन एसी बसों में बिना टिकट सफर कर सकेंगी। बता दें कि लखनऊ रीजन से 986 बसें चलाई जाएंगी, जबकि 50 बसें रिजर्व रहेंगी। खासकर 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाली बसों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो। रील बनाने का शौक अब युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसकी झलक बुलंदशहर में खुर्जा सिविल कोर्ट परिसर में दिखी, जहां पुलिस हिरासत में आए दबंगों ने बदमाशी भरे अंदाज में रील बना डाली। वायरल वीडियो में इन्होंने फिल्मी गाना नायक नहीं खलनायक हूं मैं लगाकर लोगों में भय फैलाने की कोशिश की। मामला सामने आते ही पुलिस ने संज्ञान लिया और 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर गाड़ियां बेचने वालों पर अमरोहा पुलिस का हंटर चला है। दरअसल अमरोहा पुलिस सर्विलांस टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह फेसबुक मार्केट प्लेस पर सस्ते दाम में वाहन बेचने का झांसा देता, फर्जी कागजात से सौदा कर दूसरी चाबी से गाड़ी चुरा लेता था। ये गैंग मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर और अमरोहा में 20 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। मुख्य आरोपी अजीत उर्फ लक्की पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने ये बताया कि ये फेसबुक के माध्यम से कम दामों में ताकि अट्रैक्टिव लगे कारों को बेचते हैं, और जब जो पीड़ित है वो कार लेके वापस अपने स्थान पे आता है तो इनके पास ऑलरेडी डुप्लीकेट चाबी होती है, तो उसी डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग करके ये चोरी कंप्लीट करते हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कासगंज से है, जहां थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के बहरोजपुर छितेरा गांव में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। दरअसल बदमाशों के आने की सूचना पर ग्रामीणों ने शोर मचाया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एटा के थाना रिजोर क्षेत्र के मिश्रीपुर निवासी राजू घायल हो गया, जो अपनी ससुराल आया हुआ था। राजू को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। वही घटना के बाद से इलाके में दहशत और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। चंदौली से बड़ी खबर है, जहां सैयद राजा थाना क्षेत्र में एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर हमला कर दिया। आरोप है कि बच्चों को दवा दिलाकर लौट रही महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर बुजुर्ग समेत 3 लोगों पर हमला हुआ। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि दबंगों ने जान से मारने की नियत से हमला किया है। ये लोग आ गए और लाठी डंडे से दोनों लोगों को मार दिया। तब पिताजी आ गए हैं, घर पास ही पिताजी को भी ये लोग मारे हैं। चाचा आधे घंटे बाद चाचा मेरे उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनको छेक के मारे हैं। अब ये लोग इतनी गुंडई हो गई है, आप समझे कि चाचा को कोई जानकारी नहीं है। चाचा आधे घंटे बाद उस रास्ते से गुजर रहे थे, ये लोग छेक के मार रहे हैं।
वही घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। आगरा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल शाह मार्केट गोलीकांड का मुख्य आरोपी सुहेल को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई थाना हरिपर्वत सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने की है। 6 अगस्त की फायरिंग का आरोपी सुहेल अब पुलिस की हिरासत में है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में विकास की नई इमारत की नींव रखी गई है। ट्रांसपोर्ट नगर में बनने वाले भव्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस का विधि विधान से शिलान्यास जनपद के 4 विधायक, एमएलसी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीओडी समेत कई अधिकारियों ने किया। 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 17.63 करोड़ की लागत से बनने वाला ये गेस्ट हाउस दिसंबर 2026 तक तैयार होगा। बता दें कि विधायक विनोद सिंह ने इसे जिले की प्रगति का प्रतीक बताया है, जबकि डीएम कुमार हर्ष ने समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग अयोध्या को निर्माण कार्य सौंपा गया है। दिसंबर 26 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। दिसंबर 26 तक पूरा हो जाएगा। चंदौली के डीडीयू रेल मंडल ने भारतीय रेलवे में नया इतिहास रच दिया, क्योंकि यहाँ देश की पहली 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र चलाई गई। इस मालगाड़ी में 354 बोगियां, 6 रेक और 7 इंजन शामिल थे। बता दें कि गंज ख्वाजा से धनबाद मंडल के बीच ये विशेष ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 किलोमीटर की दूरी तय कर गई। रेलवे के इस प्रयोग ने न सिर्फ तकनीकी क्षमता को साबित किया, बल्कि भविष्य में बड़े पैमाने पर माल परिवहन के लिए नए अवसर भी खोले। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी से बड़ी खबर है, जहां जैतपुर थाना क्षेत्र के राजा बाजार के पास बस पर भारी पेड़ गिर गया। हादसे में बस चालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हुए। बताया जा रहा है कि पेड़ लगातार हो रही बारिश के कारण गिरा है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। रक्षाबंधन पर यूपी के बाजार गुलजार हो गए हैं। बता दें, रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते की गहराई और महत्व का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं, जबकि भाई उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं। लखनऊ के बाजारों में इन दिनों कस्टमाइज्ड राखियों का ट्रेंड बढ़ा है। ज्वेलरी दुकानों पर चांदी और सोने की राखियां खास त्योहार पर तैयार की जा रही हैं, जिनमें रक्षा सूत्र के साथ बीच में नाम या संदेश लिखा होता है। बिजनौर में पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच डीएम जसजीत कौर ने चांदपुर तहसील के मीरापुर सिकरी गांव का मोटर बोट से दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात रोक दिया गया है। सड़कों पर फंसे लोगों को ट्रैक्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई गांवों में लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। डीएम ने सभी एसडीएम को प्रभावित ग्रामीणों के लिए शुद्ध पानी, गैस और जरूरी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।